कई बार हम जिन लोगों को विलन समझते हैं वो एक्चुअली में विलन होते नहीं है, बस इमोशनली और स्पिरिचुअली ब्रोक होते हैं। उनकी एक सैड हिस्ट्री होती है। अवतार 3 में भी पहली बार किसी अवतार क्लैन को विलन के रूप में दिखाया है, जिनको ऐश पीपल बोलते हैं। लेकिन वो हमेशा से बुरे नहीं थे, लेकिन उनके पास ने उनको विलन बना दिया। ऐश पीपल का लैंड बाकी अवतार क्लैन के लैंड जैसा सुंदर नहीं होता, ना ही वहाँ कोई ग्रीनरी होती है। उनका लैंड स्मोक, ऐश और फायर से भरा रहता है, और ना ही वो गॉडेस एवा में बिलीव करते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले ऐश पीपल का लैंड भी ग्रीन हुआ करता था और वो गॉडेस एवा में भी बिलीव करते थे। लेकिन एक बार उनके लैंड में बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से उनका पूरा लैंड जल गया। एनिमल्स, फॉरेस्ट और उनका स्पिरिट ट्री भी जल के मर गया, और उनका लैंड कभी रिकवर भी नहीं किया। सिर्फ फायर, स्मोक और ऐश ही रह गया। फूड कम होता गया और सर्वाइवल डिफिकल्ट होता गया। उन्होंने गॉडेस एवा से प्रे किया, लेकिन उनको लगा कि गॉडेस एवा उनकी सुन नहीं रही हैं। यहीं से उनका गॉडेस एवा में फेथ खत्म होने लगा, और यहीं से वेरेंग उनकी लीडर बनी, जिसने बचपन से अपने क्लैन के लोगों को सफर करते हुए देखा था। भूख, पेन और डेथ। वेरेंग को लगा कि सिर्फ फेथ पे डिपेंड रहना उनके क्लैन को वीक बना रहा है। वेरेंग का मानना था कि गॉडेस एवा सिर्फ उन क्लैन को प्रोटेक्ट करती हैं जिनको वो प्यार करती हैं, सबको नहीं। उसने डिसाइड किया कि ऐश पीपल को सरवाइव करने के लिए स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और कंट्रोल चाहिए, ना कि सिर्फ प्रेयर्स। वेरेंग के लीडरशिप में ऐश पीपल की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई। उन्होंने हार्श ट्रेनिंग शुरू की ताकि हर मेंबर फिजिकली स्ट्रांग हो। और फायर, जिसने उनका सब जला दिया था, उसको उन्होंने अपना कल्चर और वेपन बना लिया था। बाकी अवतार क्लैंस ऐश पीपल को आउटकास्ट मानने लगे, और ऐश पीपल भी उन अवतार क्लैन से हेट करने लगे जो गॉडेस एवा में बिलीव करते हैं। और जब ह्यूमंस पेंडोरा आए बाकी अवतार्स को मारने के लिए, तो ऐश पीपल ह्यूमंस के साथ हो गए, क्योंकि ऐश पीपल सिर्फ पावर और कंट्रोल में बिलीव करते हैं। फिर वॉर चालू हुई, एक तरफ ह्यूमंस और ऐश पीपल और दूसरी तरफ बाकी अवतार क्लैंस। वॉर के बीच में वेरांग ने नोटिस किया कि कीरी गॉडेस एवा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो ऐश पीपल को खत्म कर रही है। और ऐसे ही चलता रहा तो वेरांग का पूरा क्लैन खत्म हो जाएगा। इसलिए वेरांग अपने क्लैन के साथ वॉर छोड़ के चली जाती है। ऐश पीपल कोई इविल क्लैन नहीं है, वो लॉस, डिस्ट्रक्शन और अबैंडमेंट का रिजल्ट है। और वेरांग अपने लोगों को बस प्रोटेक्शन और पावर देना चाहती है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ आई मिस्ड एनीथिंग।